हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम 23 दिसंबर 2021 का पेपर 2 में हिंदी का भाग देखेंगे। तो हिंदी का जो भाग है, पहले हमें एनालिसिस मिलता था, अब हमें पेपर मिल चुका है। तो हम पेपर में 30 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे और 30 में से आप अपने क्वेश्चन मिलाइए और बताइए आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। तो समय बैठने करते हैं, पेपर देखेंगे और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 23 तारीख के पेपर में और उनका क्या आंसर होना चाहिए, तो वो आप नोट करिए और अपने वहाँ में बताइए कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो 23 तारीख का पेपर है उसमें हिंदी का सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, भारतीय हिंदू जी के जीवन का उद्देश्य क्या था। भारतीय हिंदू जी को हम किस नाम से किस लिए जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा के जो साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया है और एक तरह से कहते हैं कि हिंदी भाषा का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। इसलिए सबसे पहला उनका उद्देश्य ही क्या था, हिंदी भाषा और साहित्य में उन्नति। अगर हम पैराग्राफ भी ना पढ़े तो इसमें सीधे सीधे उन्नति की बात करिए। तो इसमें क्या कह रहा है, हिंदू भारती जी का अपने जीवन में उन्नति का मार्ग का बात कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारतीय हिंदू जी ने अपने जीवन में क्या किया। तो वही बात आ रही है, सेकंड भी उन्होंने उन्नति के जीवन को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कांटों और कंकड़ से अभिप्राय क्या है, मार्ग में रुकावट की बात कही गई है। इससे अभिप्राय क्या है, मार्ग में रुकावट की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, इस प्रकार के सुमान्य बनाए दिया है डैश पंक्ति में के अनुसार भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी ने क्या कहा है। तो हिंदी भाषा का जो और साहित्य का मार्ग के बारे में ये पंक्ति बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मनोरस का अर्थ क्या है। मनोरस का अर्थ है मन को रमने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, 4, मन को रमने वाला। आप अपने आंसर मिलाते चल जाएं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बीज को रोपित करना डैश से अभिप्राय क्या है। जब आपने देखा होगा बीज को रोपित इसलिए करा जाता है एक तरह से कार्य की शुरुआत करने के लिए। जब किसी कार्य की शुरुआत करने से हम बीज को रोपित करने वाली बात आती है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है। इष्ट का शाब्दिक अर्थ नहीं पूछा है। तो इष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, नहीं में देवता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुंदर सुंदर क्यारी बनाकर डैश पंक्ति में रेखांकित क्या है। सुंदर सुंदर क्या है, विशेषण है, क्योंकि वो उस सुंदर विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लंबा चौड़ा में कौन सा समास कौन सा है, तो वो द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1। कविता के बारे में, कविता आ गई है तो कविता आपको पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। वैसे मैं पढ़ के आपको आंसर बताया। व्यायाम से चुपचाप कौन उतर रहा है, तो वो है चांद की किरणें। देखिए चांद की किसके बारे में बता रहा है, चांद की किरणें। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 मेरा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है संध्या सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, संध्या सुंदरी केश कैसे हैं, तो वो हैं सुन ले, यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मौन केवल तुम मौन, उपयुक्त पंक्ति में पुरुष स्वर नाम क्या है, तुम। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, तुम। क्वेश्चन नंबर
12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मधुर मथर मैन्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? रात्रि में चलने वाली वायु के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। त्यक शब्द का अर्थ क्या है? नोकीला। नोकीले से होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखें। कविता में कथित नायक को सही विशेषण के बारे में क्या कह रहा है? तो उसका आंसर होगा मुक्लित, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समित अभ्यास के रूप में विधान, वर्ग तथा प्रयोग करने के विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कार्य विदित ज्ञान के बारे में बात करिए। तो ऑप्शन हो जाएगा 4th। 16 का ऑप्शन क्या होगा? 4th। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? रवि समाचार पत्र के एक रोचक लेख को पढ़ रहा है। वह लेख के बारे में समस्त विचारों को जानना चाहता है। तो इस पाठ्यक्रम में तो वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो क्या होगा इसका आंसर? विशेष तत्व को ढूंढने के लिए वो पाठ पढ़ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए उस व्याख्यान का पूर्ण विचार एकत्र करने के लिए प्रयास करता है तथा हर शब्द को अधिक महत्व नहीं देता। इससे क्या है? वो संबंधित का पहचान कर रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4th। 18 का 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? पाठ में वर्ण संकेत वह संकेत है जो शब्द का अर्थ ढूंढने में सहायता होती है। तो इसका आंसर क्या होता है? 19 का 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जा रहा है और वह 6 महीने में मलयाली भाषा सीख लेता है। तो वो इसमें ये बताया गया है कि जब एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो क्या होता है? भाषा अर्जन तो हो नहीं सकता। भाषा अर्जन पहले होता है जैसे कि हम अर्ज करते हैं, और सीखना होता है जैसे हम किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं। तो वो हो जाएगा भाषा सीखना। अर्जन नहीं होगा। अर्जन एक तरह से मातृभाषा के रूप में माना जाता है, अर्जन करना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ग्रहणशील शब्दावली क्या है? सुनना या देखने पर जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं वही ग्रहणशील कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा 8 के शिक्षार्थी को समाचार पत्र में एक अच्छे अनुच्छेद उपलब्ध कराता है जो उसकी भाषा स्तर को थोड़े से ऊपर, यानी थोड़ा हाई लेवल का उपलब्ध कराता है। शिक्षार्थी उस अनुच्छेद पर अनेक काम करते हैं। इस क्या कहते हैं? तो वो परिकल्पना सिखा रहा है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार विद्यालय शिक्षण में बुनियादी स्तर में शामिल होता है। तो पूर्व विद्यालय के रूप में 3 वर्ष तक की क्या है? 3 वर्ष वाले जो स्तर है, आपने अगर NEP वाली वीडियो देखी होगी मेरी तो उसमें अब 3 वर्ष से स्कूल में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और पहली और दूसरी क्लास में भी नो टेस्ट वाली पॉलिसी है। तो वो पूर्व विद्यालय वाले स्तर में आता है। जहाँ पहले 5 साल का बच्चा जाता था, अब वो 3 साल का ही जाने लगेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के शिक्षण में साहित्यिक उदाहरण के अध्ययन के बारे में सत्य नहीं है? नहीं पूछा है तो साहित्यिक उदाहरण के प्रयोग व्याकरण के
लिए होने चाहिए, तो व्याकरण के लिए नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नहीं पूछा है तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक शिक्षार्थी वर्ण को पहचाना तथा उसके अर्थ को परेशान है, तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। तो डिस्ग्राफिया लिखने में, सॉरी लिखने में है, पढ़ने में नहीं, लिखने में परेशानी है, सॉरी लिखने वाली जो है वो है डिस्ग्राफिया, पढ़ने वाली है डिसलेक्सिया, और गणित वाली यानी मैथमेटिक्स वाली है डिसकैलकुलेशन। इन तीनों को याद रखें, यही तीनों से सबसे ज़्यादा विकारों पे प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मातृभाषा आधारित बहुभाषी समर्थन करता है, तो क्या करता है? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षण में अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा को आरंभ करते हैं। यानी जब बच्चा भाषा सीखने के लिए बात करता है तो वो पहले अपनी मातृभाषा से ही ओरिजिन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा कथन समर्थ से जुड़ा परिकल्पना संबंधित सत्य के बारे में पूछा है? शिक्षार्थी पाठ्य वस्तु के निवेश तथा पूर्व ज्ञान अपने लक्ष्य तथा लिखने के व्यक्ति को सीखने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भाषा पठन का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के बारे में बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बोलने के संबंधित में सही नहीं बोला, बोलने से संबंधित इसमें प्रश्न का जवाब देने तथा पूछना करना शामिल होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का 2, जब प्रश्न का जवाब देना तथा पूछना करना शामिल होना चाहिए। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक समाचार पत्र लेकर जिसमें कक्षा 8 तक के शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा ना होने का मुद्दा बनाया है, यह लेखन किस रूप से जाना जाएगा? तो वो रचनात्मक के बारे में बताएगा। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का 4। तो आपने अभी 3 क्वेश्चन देखे हिंदी सेक्शन के पेपर 2 के 23 तारीख के, पेपर 2 23 तारीख 12 महीना 2021 के। तो अब इस 30 में से आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो और अपने फ्रेंड्स को भेजिए जिनका 23 तारीख में पेपर था। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले जो सीटेट अब आगे आने वाला है उसमें पेपर हम इससे देख के आगे आने वाले, यानी ये अब ओल्ड पेपर के तौर पर आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं और इसके आंसर देख सकते हैं कि आगे आने वाले में टाइम में क्या होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।